प्रदेश बुंदेलखंड के महानायक राकेश पाल का काफिला पहुंचा मध्य प्रदेश के भारतीय पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल का मध्य प्रदेश के खनियादाना में हुआ ऐतिहासिक स्वागत, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल ने मध्य प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी के रूप में इंजीनियर गोपाल दत्ता को मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष किया नियुक्त। सी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इंजीनियर गोपाल पाल दत्ता को मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मौके पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से भारी तादाद में पाल बघेल समाज के लोगों ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर पाल बघेल युवा संगठन के संयोजक रहे गिरिराज पाल पहलवान ने आज समूचे देश के युवाओं से अपील करते हुए गिरिराज पाल पहलवान ने अपना संगठन अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर महासभा के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल एवं प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर गोपाल सिंह पाल के बीच विलय करने की घोषणा की। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल ने गिरिराज पाल पहलवान को युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार एंकर ममता बघेल भी मौजूद रहीं, जहां पर उन्हें ग्वालियर चंबल अंचल का मीडिया प्रभारी की नई जिम्मेदारी सौंपी गई कर दिया है। इस मौके पर तमाम देश भर के बघेल समाज के दिग्गज नेता मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर वहीं उन्होंने शिवपुरी जिला अध्यक्ष के रूप में एडवोकेट रामस्वरूप बघेल को शिवपुरी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस मौके पर भिंड, दतिया, मुरैना सहित ग्वालियर चंबल अंचल के तमाम जिलों से बघेल समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर वरिष्ठ नेता दतिया से रामसेवक पाल एवं दतिया से मनोहर लाल पाल फौजी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों की ओर से वरिष्ठ पत्रकार न्यायपाल सिंह बघेल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। ये तस्वीर आपकी जनता मंच पर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर भोपाल से मुख्य रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य लालजी पाल एवं मुरैना से वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह पाल पर छतरपुर जिले से एडवोकेट लक्ष्मण पाल, निवाड़ी जिले से कमलेश पाल टैल, दतिया से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राम सिंह पाल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। और शिवपुरी जिले की ऐतिहासिक धरा खनियादाना की भूमि को प्रणाम करता हूँ और शिवपुरी जिले की ऐतिहासिक धरा खनियादाना की भूमि को प्रणाम करता हूं और आपने बुनियाद रखी है। ये खनियादाना ने ये पाल बघेल धनगर समाज की ये मध्य प्रदेश की बुनियाद ये आगामी मील का पत्थर साबित होगी और ये आगे आने वाले समय में इस जगह को याद किया जाएगा कि यहां मध्य प्रदेश की जो नींव रखी थी उस नींव पर कितने ऊंचे नींव तो बहुत लोगों ने रखी है, तो आपने जो नींव और बुनियाद जो रखी है इस पाल बघेल धनगर समाज की, उसके लिए मैं हृदय से इस आवाम का, इस खनियाधारी क्षेत्र का और खास तौर से बैठे मंच पर हमारे मंचासीन सभी अतिथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, आज के इस मेहनत की है और जो पूरे परिवार ने, जो परिवार का योगदान, आपका लगभग जो तपस्या 40-50 वर्षों की रही है, निश्चित रूप से ये आज ये आवाम, ये पाल बघेल धनगर समाज के लोग, मैं देख रहा था कि आज आपके नाम पर ये लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं गोपाल दत्ता जी आप आदेश करो, आपकी एक आवाज पर ये कोहराम मचाने के लिए तैयार है। ऐसे वीर जांबाज सिपाहियों को मैं आज इस मंच से सलाम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं कि जिसके सामने सेनापति, अगर व्यक्ति का जो सेना है
वो सेना को अगर ये भरोसा है कि उसका सेनापति मजबूत है, उसका सेनापति हमें पीठ दिखाने वाला नहीं है, तो उस सेना की ताकत डबल हो जाती है, 4 गुनी ताकत हो जाती है। और जो सेनापति अगर कह दे कि भाई आ रहे हैं, काम है भोपाल में, हमें राज्य सरकार में 2 दिन 4 लोग आपके यहां रुकेंगे, तो पता चला कि फोन ही नहीं उठेगा। तो ऐसे लोगों को, जो लोग समाज के नाम पर, या मध्य प्रदेश भोपाल हो या उत्तर प्रदेश लखनऊ हो, कोई भी प्रदेश की राजधानी हो, और अगर हमारे समाज के लोगों के ऊपर या हमारे परिवार के, समाज के रिश्तेदार, जो भी पाल बघेल धनगर समाज के पाल कोई भी हमारा स्वजाति बंधु के ऊपर कोई समस्या है, उस समस्या को जरूरी नहीं है कि हम वो समस्या हल कर दें, लेकिन सामने वाले को ये एहसास होना चाहिए, ये उनको एहसास हो कि हमारे साथ पूरी तत्परता से, तन्मय से इन्होंने काम किया है, हमारे साथ गए हैं, हमारे मंत्री से, अधिकारियों से, थानेदार से, कलेक्टर से, एसडीएम से, हर जगह हमारे लिए काम किया है। तो निश्चित रूप से भले ही उसका काम नहीं होता है, लेकिन उसके मन में धैर्य, उसके मन में जो संतृप्त मन उसका संतृप्त होता है, मन उसका ठीक रहता है कि हमारे प्रति मेहनत की है। तो मैं आज नगर समाज का एक प्रतिनिधि नहीं है, और पूरे के पूरे प्रदेश में हमारी जो आबादी है, 230 विधानसभाओं में जो पाल बघेल धनगर समाज की आबादी है, मैं समझता हूं वो 40 लाख के आसपास। और जो आबादी को अगर हम भाग दें 230 में, तो हमारा जो परसेंटेज निकलता है, और टोटल प्रदेश की आबादी लगभग 7 से 7.5 करोड़ की आबादी पूरे मध्य प्रदेश की है। 7 करोड़ की आबादी में हमारा जो भाग है वो 40 लाख का लगभग हमारा जो हिस्सा है 1/15वां हिस्सा हम लोगों का, इस समाज के लोगों का है। अगर हम 15 का भाग, जो 15वां हिस्सा हमारी आबादी है, 7 करोड़ की आबादी है, और हमारे लोग कहते हैं कि हम 40 लाख की आबादी है, हम ये ना माने, हम तो ये मान लें कि 20 लाख की आबादी होगी, आगे मान लेते हैं कि आधे हैं, पूरे प्रदेश में 20 लाख होंगे। कितने जिले हैं? लगभग 53 या 54 जिले हो गए होंगे। 54 जिले इस मध्य प्रदेश के अंदर हैं, और 7-8 सीटें हमारे हिस्से में ईमानदारी से हमारे हिस्से में आती हैं, जो हमारा हक और अधिकार बनता है। महापुरुषों ने, लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। आप 50,000 होने का सबूत आपने दिया ही नहीं, आपने तो 20 लाख होने का सबूत भी इस प्रदेश में नहीं दिया। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि ये कौम मुरझाई हुई है या ये कौम जिंदा नहीं है, लेकिन हमें ये चलते फिरते तो दिख रहे हैं। अगर आप चलते फिरते दिख रहे हो तो आपको रोड पर दिखना होगा, आपको राजनीतिक गलियारों में दिखना होगा। जिस दिन मेरे मित्रों, मेरे युवा साथियों, जिस दिन आपने 5-5 हजार एक जिले का 25 जिले के लोग छाट करके भोपाल की धरती पर खड़े कर दिए, पाल बघेल धनगर समाज के, और 1.25 लाख आदमी जब भोपाल से ललकारेगा तो आपकी भारतीय जनता पार्टी भी कान खोल देगी और कांग्रेस भी खोलेगी, और भोपाल से लेकर दिल्ली तक आपकी सुनाई पड़ने लगेगी। और मेरी खनिया खाने की प्यारी जनता जनार्दन, मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको हृदय से लगाकर मैं आपका अभिवादन करना चाहता हूं। और मैं इस मंच के माध्यम से, मेरी समाज के माध्यम से मैं यह शपथ लेता हूं कि मेरा परिवार आज 60 साल से राजनीति में है, समाज सेवा में है। मैं अपने परिवार की
नाक नहीं करने दूंगा, अपने समाज की आम नहीं करने दूंगा और मैं अपने सम्मानित मंच का कभी भी अपमान नहीं होने दूंगा। से ईश्वर की शपथ से भगवान श्री कृष्ण से और लोकमाता देवी अहिल्याबाई के चरणों में शपथ लेता हूं कि आपके दुख सुख में हमेशा साथ रहा हूं और रहता रहूंगा, आजीवन आपकी सेवा करता रहूंगा जैसे मेरे परिवार ने आपकी की है। सम्मानित साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा का श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी प्रभारी नियुक्त किया, के बेटे पर विश्वास जताया, चुनाव प्रभारी बनाया। मेरी समाज ये बैठी है, मेरे युवा साथी नौजवान कमांडर बैठे हैं, डिप्टी कमांडेंट बैठे हैं, मेरे सेनापति बैठे हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करके 70,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी पिछोर में श्रीमंत सिंधिया जी को विजय बनाकर पहुंचाया। बंधु, इस मंच के माध्यम से मैं किसी भी संगठन की कभी भी कोई बुराई नहीं करता हूं। वो संगठन जितने भी अपना काम कर रहे हैं, आपको यह चुनना है कौन सा संगठन ठीक रास्ते पर जा रहा है, कौन नेक रास्ते पर जा रहा है। आप नेक रास्ते को चुन सकते हैं। साथियों के दुख सुख में हाथ बटाकर उनको आगे ले जाइए और वो आप आज से ही लग जाइए कि हमें समाज सेवा करना है, बगैर भेदभाव देश भाव मिटा करके अपने भाई की मदद करना है। कि जो हमारे बाप बगैर युवाओं की जो पूरे देश में हम संगठन चलाते थे, आज भी राकेश पाल के मान सम्मान के लिए हम प्रयास करना चाहते हैं और प्रयास इसलिए करना चाहते हैं। धन्यवाद के युवाओं को मुझे बेहद खुशी है। गोपाल दत्ता जी, आपने ऐसे युवाओं को, ऐसे शेरों को यहाँ तैयार किया है। धन्यवाद के युवाओं को जो अपने मान सम्मान के साथ साथ इस धरती पर चलेंगे, उन युवाओं के मान सम्मान की रक्षा करेंगे, उन बुजुर्गों की रक्षा करेंगे। काम किया है। आज जितने मोबाइल मेरी तरफ है, ये सब मोबाइल इस बात के गवाह है कि राजा भैया तुम संघर्ष करते रहो, तुम्हारी आवाज को हम दबने नहीं देंगे, तुम्हारी आवाज को हम कुचलने नहीं देंगे। ऐसे युवाओं की थोड़ा जरूरत है, राकेश पाल को ऐसी बात की जरूरत है। बुरी नजर से देखने वाले शैतानों की शैतानी हम खत्म करेंगे, ये ऐलान हम यहाँ से करते हैं। शैतानों से मतलब कुछ और मत समझ लेना। शैतानों का मतलब होता है जो समाज के साथ शैतानी करे, समाज के साथ गद्दारी करे, उस समाज को बढ़ाने का काम ना करे, उसको शैतानी कहते हैं। शैतानी का काम मतलब कुछ और मत समझ लेना। मैं आप सबसे कहना आया हूं, राकेश पाल को तैयार कर दिया है। राकेश पाल झंडा उठाओ समाज का और लोक माता अहिल्याबाई होलकर के रच को चूमते हुए पूरे देश में झंडा लेकर के जाओ और जो हमारे समाज का दबाने का काम कर रहे हैं उनको सबक सिखाने का काम करो और जो समाज आपकी समाज को नीचे दिखाने का काम करे उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करो। है तो सिंधिया जी महाराज साहब आज समाज की, हमारी समाज को मैं पुकार रही है कि जो टिकट अब तक नहीं हो पाया समाज का, अगले विधानसभा में हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट दिलाने के लिए आप मेरी आपसे मांग है। कांग्रेस वालों, तुमने भी तो हमारे समाज को टिकट नहीं दिया है, तुम कब टिकट दोगे? ये तुम्हारे लिए हम पुकार रहे हैं। ये मैं पत्रकार की हैसियत से ऐलान कर रहा हूँ। एक समाज में राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं ऐलान कर रहा हूँ कि है कांग्रेस वालों, है भाजपा वालों, कब तक जिंदाबाद करने वाले लगाओगे? समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करो। एक कांग्रेस भाजपा वालों, और भाई जो सच्चा समाज सेवी होता है वो अपना घर बर्बाद करके समाज सेवा करता है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना घर बर्बाद करो, लेकिन आपके पड़ोस में जो आपका भाई अत्याचार से रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसके साथ में एक बार तुम खड़े तो हो जाओ तो गिर रहा है पहलवानी खरीदा रहा पिछोर के अंदर 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। और मैं इतना बोलना चाहूंगा, हमने अपनी जिंदगी
समाज के नाम कर दिए, इस बात को आप गहराई से समझे, टीम को मजबूत करें। टीम से बघेल समाज के विकास के लिए बनाई गई है। पाव बघेल धनगर महासभा एक ऐसी महासभा बनकर तैयार हुई कन्यादान की धरती से कि भैया पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व करेंगे। उत्तर प्रदेश से राकेश बघेल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश में आज इनका पहला जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है श्री भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव पर, तो एक बार कन्हैया का जोरदार जयकारा है। अभी मेरे बड़े भाई राजा भैया पाल ने बोला कि जितना भी ये दम सब एक साथ मिलकर लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो, कुछ को तुम जगा दो। भैया तुम्हें जगाने के लिए अपने घर से निकले हैं, 12-12 घंटे सफर करते हैं, सोते नहीं है, सिर्फ हमें तो यही लगी रहती है कि कैसे आप लोगों के बीच में पहुंचे, कैसे आप लोगों के बीच में से एक नया राकेश बघेल पैदा हो, कैसे एक नया राजा भैया पैदा हो, कैसे एक गिरिराज निकले। यार तुम अपने गाँव से नहीं निकलोगे, अपने घर से नहीं निकलोगे, अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त रहोगे तो समाज के लिए कौन काम करेगा। चलो समाज के लिए हम लोग तो काम करेंगे, पर हम 8-10 घंटे बर्बाद करके आपके बीच में आते हैं तो कम से कम बैठ कर बात करो, सुन लिया करो, बात करो, समझ लिया करो। हमें प्रोग्राम में जाने के समाज सेवा करने की कोई जानकारी मिलती, अपना घर बर्बाद करके आप लोगों के बीच में आ रहे हैं तो बड़ा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, समाज की गंभीरता से लें इस चीज को। पिछले वाले विधानसभा के चुनाव में मेरे समाज को जब मध्य प्रदेश में ना कोई विधायक का टिकट दिया गया, ना कोई सांसद का टिकट दिया गया, तो पूरा समाज खून के आंसू रो रहा था अंदर। 16 साल से लेके जितने भी मेरे बुद्धिजीवी महापुरुष हैं सभी लोग दुखी थे कि 0 बेटा सन्नाटा। आज अगर पाल बघेल धनगर महासभा अगर कन्यादान की धरती पे जन्म लेकर पैदा हुआ है तो मध्य प्रदेश की रियासत को हराने का काम भी ये संगठन करेगा। अगर हमने टिकट नहीं दिए उस पार्टी का पूरे मन से बहिष्कार करेंगे, चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो। मैंने ग्वालियर में और गुना में सिंधिया जी को सुना, उन्होंने बोला था बघेल समाज से मेरा खून का रिश्ता है, तो भैया अपने खून के रिश्ता को निभाना। अब की बार बीजेपी और कांग्रेस ने टिकट नहीं दो तो बढ़िया बढ़िया बेहतर गोल करने का काम ये पूरे समाज करेगी। तो उस पार्टी को प्रमोट मत देना जो तुम्हारे भाई को टिकट नहीं दे, भाई तुम्हारा कोई भी हो उसके पीछे खड़े हो जाना, काना बना देना। जब भी अगर तुम्हारे पास निमंत्रण है, सूचना है, आपके पास पोस्ट है कि भोपाल में आना है, तो एक बार ऐसा भोपाल भर देना कि आदमी देखे तो चम्मल और बुंदेल डंडा है सजेंगे नहीं, तो पूरे भोपाल में लगाना मुझे पाल बघेल धनगर महासभा। इस बात को आप बघेल समाज की मजबूरी है और मध्य प्रदेश में 4 विधायक जरूरी है। इस बात की जानकारी देना, अगर हमें 4 टिकट के लिए पार्टी ने दी है तो बाबा बहिष्कार भी पाल बघेल धनगर महासभा कराएगी। और इस महासभा को कोई छोटी महासभा मत समझना। आज अगर इस महासभा ने मध्य प्रदेश में जन्म लिया है तो पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने का काम राजा भैया और किराए पहलवान दोनों पाइस करेंगे। इसका विस्तार आप सब करना और भाई हमें अपने समाज के लिए जीना मेरे भाइयों और समाज के लिए मरना है। अगर हमने इस समाज में जन्म लिया तो सबसे पहले हमारा परिवार हमारे पास था। जिस दिन इस समाज को छोड़ के जाएंगे उस दिन भी शमशान घाट में हमारा समाज ही हमारे साथ जाएगा। इस बात को आपसे ख्याल रखना। तो आज अगर हमने सरेंडर किया है तो आप सब लोग सरेंडर करो और पाल बघेल धनगर महासभा को एक ऐसी आवाज बढ़ाओ और विदेश में भी जाकर डर। जब हमारे भाई विदेश में भी रहते हैं, फेसबुक से, ट्वीट से हमसे जुड़े, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, तो वहां तक इस संगठन की आवाज को पहुंचाएं। संगठन आपका है। आप लोगों को अगर कोई भी परेशानी हो, इस मंच में जितने लोगों को प्रमाण पत्र मिले उन लोगों को आप कॉल करो कि भैया हमें जिले के हमारा काम करो। आज नहीं तो कल आऊंगा, आंधी तूफान नहीं जनता का जन सैलाब लाऊंगा। गरीब और अत्याचार के खिलाफ लड़ना काम है मेरा। माँ अहिल्या पुत्र के राज पहलवान नाम है मेरा, नाम है मेरा। मेरी इस बात को याद रखना। अहिल्या जी आज ये, हे माँ अहिल्या आज ये फैसला कर दो, मुझे इस धनगर समाज का या इस समाज को मेरा कर दो। बहुत मुश्किल लगता है इन बघेलों से दूर रहना, जुदाई के सफर को कम कर दो। नहीं होगी मेरे नसीब में अगर समाज सेवा तो खत्म करो ये जिंदगी और मुझे भला कर दो, मुझे भला कर दो। सभी जिलों से एवं इस अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर महासभा के श्री यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बुंदेलखंड के यूपी सरकार के डायरेक्टर के नेतृत्व में आज इस कन्यादानी की धरती पर माननीय इंजीनियर गोपाल सिंह दत्ता
तो प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उनका बहुत बहुत बधाई। शुरुआत से किया है, इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे समाज ने हमेशा शासन किया है और वो शासन की कला, वो नेतृत्व मैंने राकेश भाई साहब के अंदर अभी देखा। शायद प्रजा को जैसा शासक चाहिए वो काबिलियत मैं राकेश भाई साहब में देखती हूँ। और इसके साथ मैं आप सभी से सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने पाल बघेल समाज में जन्म लिया है, वीरांगना के वंश में मैंने जन्म लिया है। इस बात के लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। मुझे उसी समाज के आशीर्वाद से युवा जिलाध्यक्ष बनाया है। मैं समाज से वादा करता हूँ कि ये समाज का शरीर है, ये समाज का बेटा है, तन मन तुम्हारा है। मैं आपका खून की जगह पसीना बहे गए आपका वहाँ खून लगा दूंगा। कभी मैं पीछे न हटाऊं, ना कभी पीछे हटाऊं। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, एक कारखानी खनिया राना से बनेली स्टार्ट हुई हो, लेकिन ये भोपाल में बंद करेंगे। और आपके मध्य प्रदेश में चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, अगर आपके समाज को टिकट देने में मजबूर ना कर दिया तो हम गलरिया समाज के फूल नहीं होंगे। जो भी शिक्षा का महत्व समझेगा वो शेर की तरह उतारेगा। और राजनीति में मास्टर चाबी है जिससे जनगण नारा बन जाता है। समाज सेवा की बात आती है तो समाज सेवा मैं मानता हूँ 3 बातों से होती है। एक तो अपनी शिक्षा से कैसे होती है। आज हम पढ़ लिख करके हमारा युवा साथी किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंचता है तो आप कुर्सी पर बैठ करके अपने न जाने कितने समाज के बंधुओं का कमरी कलम से भरा करता है। इस तरीका से समाज सेवा होती है। पर लेकिन उसको अपन को पढ़ना पड़ेगा, नौजवान को समझना पड़ेगा और अपने देशों को दूर रखना पड़ेगा। भारत समाज के तमाम संगठन देश में चल रहे हैं। आपके अपने मध्य प्रदेश में भी अखिल भारतीय पाल महासभा जैसा एक पुराना संगठन चल रहा है, लेकिन संगठन का दायित्व समाज का राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास हो, जब वो संगठन कारण माना जाता है। साथियों, निश्चित तौर पर बड़े भाई आदरणीय राकेश पाल जी ने पाल बघेल धनगर समाज का संगठन गठित करके और उत्तर प्रदेश से नहीं, बिहार, राजस्थान, तमाम जगह संगठन को सुचारू रूप से चलाते हुए मध्य प्रदेश में भी आज इंजीनियर गोपाल दत्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो कमान सौंपी है, निश्चित तौर पर यहाँ नया सवेरा